से दिन थिला 1948 मसीहा जानुआरी 30 तारिख समय संध्या 5:30 मु घरे बसी होमवर्क करथिली आ एही समय रे बारंबार फोन रिंग होतला आ जेतेबेले फोन उठेली सेतेबेले सेपटू केही जणे कहिले गांधी जी को गुली मरा जाइछे तुमे जल्दी आस सेतेबेले मोर बयस थिला 14 वर्ष मु मो सान भाई को धरी घटनास्थल को दौड़िली घटनास्थल को केही मते छाड़ू नथिले मते अटकाइथिबा व्यक्ति को मु कांदी कांदी कहली मु बापूजी को नातुणी छाड़ मते मु तांको पाखकु जीवी एक कथा कहिबा बेलकु तांको आखि छळ छळ हो जाउतला आमे कहूचु महात्मा गांधी नातुणी तारा गांधी भट्टाचार्य कथा आज महात्मा गांधी जन्मतिथि रे आमे आपणको बापूंको नातुणी साक्षात कराइबाकू चेष्टा करथिलु तांको सह कथा होइतले आम दिल्ली प्रतिनिधि सबन मातने। अक्टोबर 2 देशर पिता महात्मा गांधी जन्म जयंती यह केवल देश में नुह आंतर्जातीय स्तर में मध्य अहिंसा दिवस भाव में पालन करा जाए एवं चलित वर्ष जितेबाला देश आजादी अमृत महोत्सव पालन करुच्ची 75 वर्ष कंप्लीट है सेतेबेले गांधी जन्म जयंती रे आम सहित भेटी गांधी नातुणी एवं तांकर पुओ देवदास गांधी झील तारा गांधी भट्टाचार्य जी आसतु तांको सहित आलोचना करबा एवं तांको स्मृति रे गांधी किभली जीवित रही गांधी को सिद्धांत गांधी को आदर्श को से आजिर ये जो नुआ भारत रे किभली देखुचंती एवं गांधी को विषय रे तांकर कौन स्मृति रही कारण सीए स्वाधीनता पूर्वर भारत एवं स्वाधीनता परर भारत को पाखापाखि 88 वर्ष है देखिंट तांको स्मृति रे गांधीजी को से किभली अनुभव करुछंती किभली देखुछंती आलोचना करबा आम सहित रही तारा गांधी भट्टाचार्य मैडम जी। मैडम न्यूज़ 7 को आपको स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में हमारे साथ बात करने के लिए आप राज़ी हो गई। पहला सवाल रहेगा मैडम, इतने सालों में आप गांधी जी को किस तरह से याद करती हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ आपका और न्यूज़ 7 का कि मुझे अवसर दिया और उड़ीसा से है और मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं आपकी भाषा बहुत अच्छी तरह से समझ सकी लेकिन बोल नहीं सकती। बंगला जानने के कारण उड़िया भाषा तो जानती हूँ और उड़ीसा से मेरा विशेष लगाव है क्योंकि जब मैं खादी कमीशन में मेंबर थी 5 साल तो मैंने उड़ीसा को रिप्रेजेंट किया था, उड़ीसा की खादी को। उस समय मुझे मौका मिला था कि उड़ीसा की कई जगहों में जाने का और वहाँ मैंने खादी के लिए एक अद्भुत आकर्षण देखा, इतना प्रेम, लोग भागते हुए आते थे गांधी के बारे में पूछने के लिए। इसलिए उड़ीसा से तो मेरा विशेष लगाव है, गांधी को भी था, कस्तूरबा को था, इसलिए हम लोगों को जगन्नाथपुरी से है, उड़ीसा से है। तो मैं सोचती हूँ मुझे बहुत ही ये आज मेरे लिए बहुत गौरव का क्षण है कि मैं उड़ीसा के लिए कुछ कह सकूँ। मैम आप बहुत बार उड़ीसा गई हुई है तो आपकी मेमोरी में उड़ीसा की छवि कैसी है और गांधी जी भी उड़ीसा गए हैं तो किस तरह अपने आप खादी बोर्ड में भी थी तो खादी को लेके सवाल रहेगा कि अभी खादी का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है तो इसको रिवाइव करने के लिए और क्या करना चाहिए? देखिए जो खादी चिंतन है और जो गांधी विचार है और मातृशक्ति इन सब का अद्वैत है। खादी की बात करना, गांधी की बात करना, मातृशक्ति की बात करना, सत्य और अहिंसा की बात करना, इन सब में अद्वैत है। आज मैं जब उड़ीसा जाती थी मुझे उस समय बहुत ही खाँटी खादी मिलती थी, देखती थी, फिर भी कई जगह मिश्रण होता था। आज आप खादी की स्थिति पूछ रही हैं मेरे से तो एक अपने में ही लंबा विषय हो जाएगा। खादी क्या की बात, खादी की चर्चा और खादी की लोकप्रियता शायद आज गांधी के ज़माने से भी ज़्यादा अधिक हुई है। आपने 1947 का वो दौर भी देखा है जब डिवीज़न हुआ था, लोग एक दौर में, एक सदमे के दौर में गुजर रहे थे। उस वक्त आप बहुत छोटी थी, आपकी सोच में क्या था? गांधी जी उस वक्त कैसे थे? आपको कुछ याद है उस वक्त की बातें? याद तो बहुत है, जैसे कि अभी हुआ है।
मैं गांधी के बहुत करीब थी अपने प्रथम जीवन के प्रथम 14 वर्ष, और ऐसा हुआ, ये मेरी ये कहना चाहिए दिव्य आशीर्वाद था कि गांधी उस ज़माने में साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद जब हिंदुस्तान में आए 1913 में या 14 में या 15 में, मुझे डेट का ठीक ख्याल नहीं है, तब उन्होंने जब हिंदुस्तान में अपना कर्मभूमि आरंभ किया उस तरह से, तब उसके कारण आखिर में अंत के दशक में उनको अंत के 1.5 दशक में उनका दिल्ली के आसपास बहुत घूमना रहा। कभी जेल जाते थे तो कभी आश्रम में रहते थे, तो कभी हमें उनसे मिलना होता था, स्टेशन जाते थे कि पास में दिल्ली के, वहीं से गुज़रते होते थे। तो गांधी के साथ देखना, कस्तूरबा को देखना और उस ज़माने के महान नेताओं को देखना तो हमारे दिन का एक बहुत स्वाभाविक अंग था। तो मैं उसको कहती हूँ असाधारण युग के मेरे बहुत साधारण दिन थे वो, तो वैसे गुजारे मैंने। और अब गांधी को जब सोचती हूँ, क्योंकि मैं विद्वान तो अपने को कैसे कहूँ, शब्द के करीब नहीं जा सकती। मैंने बहुत कुछ उसके बारे में, कुछ मेरा पांडित्य नहीं है, कुछ इतना इतिहास, गांधी के जीवन के इतिहास के बारे में मैं उतना दावे से मैंने उसका पढ़ा नहीं है कि मैं कह सकूं कि इस वर्ष में गांधी यहाँ थे कि कहाँ थे। लेकिन मैंने जो देखा, अनुभव किया गांधी के साथ रह के, कस्तूरबा के करीब रह के और उस ज़माने की साक्षी रह के, तो आपका प्रश्न है कि उस ज़माने और आज में क्या अंतर हुआ है। परिवर्तन तो होगा ही, परिवर्तन क्यों नहीं होगा, लेकिन एक जगह जहाँ हम विकास की बात करते हैं तो सिर्फ एक, जब हरियाली को नष्ट करके सीमेंट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है तो एक तो वो लगता है कि वो हरियाली कैसे बचाएं। बचपन से 14 साल की उम्र तक आप गांधी जी के साथ रही, उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव रहा? जैसे कि हम अपने दादा की बात कहेंगे तो हमारी सोच और हमारी ज़िंदगी बहुत छोटे इसमें सिमट जाती है, लेकिन जब महात्मा गांधी जी, कस्तूरबा गांधी जी आपके दादा दादी थे, तो उसका किस तरह से आपकी दिनचर्या रहा करती थी, उनका आपके जीवन में क्या प्रभाव रहा? उनका जीवन में जो प्रभाव रहा वो मैं आज समझ रही हूँ। उस समय तो मैंने कहा कि वो असाधारण युग के जीवन दिन को मैं बहुत साधारण दिन जैसे रहती थी, क्योंकि हम आदी थे कि आज पिताजी जेल जाएंगे, कोई ताऊ जेल में जाएंगे, मामा लोग जेल में जाएंगे, नाना जेल में जाएंगे, उधर हमारे ताऊ वगैरह दक्षिण अफ्रीका में जेल में होंगे। तो ये रोज़ की आम बात थी कि कौन जेल गया। उस माहौल में तो हम बड़े। और गांधी की जो यादें हैं उस समय मुझे बहुत ही, जैसे कोई दादा दादी की बातें सुनता है वैसे मैंने सुनी। मैंने छोटी छोटी बातों में गांधी को पहचाना है कि वो कितने इखरे बदन के योगी थे, बैठते थे सीधे। आखिर के दशकों में उन्होंने जो सत्याग्रह के प्रयोग के चरम में थे वो, तब उन्होंने अपना पोशाक भी, जब उस समय एक खेत में काम करने वाले किसान का पोशाक लिया तो उस समय तो हमें वो स्वाभाविक लगा। मैंने बापूजी को तो वैसे ही देखा लंगोटी में, और कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं था और छाती खुली रहती थी, बहुत ठंडी लगती थी तो चादर से ओढ़ लेते थे, पैर में चप्पल होते थे चलते समय और घुटनों से नीचे बिल्कुल नंगे होते थे। दिल्ली की सर्दी में वैसे रहे, जेल में बिल्कुल तटस्थ बैठते थे, चरखा काटते थे, सबकी चिट्ठियों के उत्तर देते थे। बापूजी का जो प्रभाव मुझे जो पड़ा है कि हर पत्र का उत्तर दो, लेकिन वो पत्र आज का नहीं कि 10 कागज़ फाड़ो, SMS कर दो। अगर लिखना हो तो सिर पटक के कुछ लिखो, उसको 10 बार बदलो। एक तो लिखने में और लेखन में बापूजी का बहुत ध्यान था। साफ लिखो, सही भाषा लिखो, कागज़ का दुरुपयोग न करो। वो सब बातें तो आज नहीं है, लेकिन मुझे हर क्षण बापूजी याद आते हैं, क्योंकि जो भी करती हूँ, इसकी 4 कॉपी बना दो, इसकी 5 बना दो, ये काट दो तो दूसरा बन जाएगा। सोचते भी नहीं है कि उसका उल्टा हिस्सा काम में आएगा। ये भी मेरे जो निजी सचिव हैं वो याद दिलाते कि माँ इसको मैं यूज़ करूँगा, ये मैं फाड़ूंगा नहीं। तो थोड़ा बहुत हर क्षण गांधी की बात पे एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं देखती हूँ। तो बापूजी ने एक तरह से मेरी जीवनी लिख दी थी, और अभी मैं बापूजी को समझ रही हूँ इन छोटी छोटी बातों से। कैसे उनके हाथ साफ रहते थे और खाते समय वो कैसे बौद्ध भिक्षु की तरह लकड़ी के कटोरे में लकड़ी के चम्मच से थोड़ा अल्पाहार करते थे।
उसमें भी जहाँ तक मुझे ख्याल है वो अनाज मेरे सामने मैंने बापूजी को खाते हुए नहीं देखा। और बापूजी को भाग गई तो बापूजी ने अपने जीवन की सबसे बड़ा साथी और जीवन संगिनी को खो दिया आगा खां पैलेस में। उस समय भी हम आगा खां पैलेस जाते थे और बा के मृत्यु के पहले बा को भी देखते थे। बापूजी को हमेशा या चरखा काटते हुए या सीधे बैठे हुए लिखते हुए देखते थे। और तभी बापूजी के मुंह में मुस्कुराहट थी और हमें देख के बहुत खुश होते थे। कहते देखो यहाँ है ना ये बैडमिंटन कोर्ट, यहाँ मुझे खेल सकता हूँ, तो खेलने की मुझे आज़ादी है। लेकिन उन्होंने ना काले पर्दे डाल दिए, क्योंकि पीछे से लोग मुझे देखते थे तो उसमें काले पर्दे डाल दिए, हंसते हुए बापूजी ने कहा। और बा बहुत शिथिल थी, रुग्ण थी, बिस्तर में लेटी हुई थी। बा ने मुझे बुलाया और कहा, तारा एक साड़ी है तेरे लिए, क्योंकि मैं सबसे छोटे बेटे की बेटी थी। और उस समय एक हमारा परिवार का एक था कि पोतियों को साड़ी, पहली साड़ी बा देंगी। बा की खुद की बेटी नहीं थी, बापूजी के 4 बेटे थे। तो मुझे साड़ी मिली बहुत सुंदर डोरिया की कढ़ी हुई, और मैंने ऐसी छाती से लगा के मैंने सोचा कारावास से बाहर भाग जाऊं। तो क्योंकि मुझे लगा बापूजी कहेंगे ये तो अंतिम जन को जाना चाहिए या सबसे ज़रूरतमंद को जाना चाहिए, तुम्हें नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बापूजी मुस्कुराए और उन्होंने ऐसे कहा कि तुम लो। तब मैंने ज़रूरतमंद का अर्थ समझा। उस समय लेने के लिए ज़रूरत मैं थी, मुझे ज़रूरत थी, दादी को देने की ज़रूरत थी। तो जो हम प्यार और मोहब्बत की भी जो हमें ज़रूरत है, जितना छत और खाने और कपड़े की ज़रूरत पहले आती है, उसके बाद प्यार और मोहब्बत जो बापूजी और बा ने अपनी तरह से और एक दुनिया भर के लिए, इतिहास के लिए उसका उदाहरण दे दिया, जो दुनिया भर में दे दिया, जिसके लिए आज एक बहुत ज़बरदस्त खोज है गांधी की। नए भारत की तस्वीर में आप गांधीवाद, गांधी के आदर्श को कहीं ना कहीं उभरता हुआ और देखती हैं कि गांधी के आदर्श को लोग आज भी पालन करते हैं, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, किसी भी तरीके से हो, वो गांधी के आदर्श आज भी हमारे समाज में वैसे ही अटूट है जैसे आपने कहा भी। गांधी तो शाश्वत हैं, गांधी के मूल्य शाश्वत हैं और रहेंगे हमेशा। आज भी जो नई पीढ़ी है, जो जवान पीढ़ी है, उसमें इतनी ज़बरदस्त हिंदुस्तान में भी खोज हो गई है कि गांधी को की खोज में है। लेकिन दुर्भाग्य से बुज़ुर्ग लोग, मेरे जैसे बुज़ुर्ग लोग और माँ बाप, अभिभावक बच्चों को और युवाओं को सही शिक्षा नहीं दे पाते। सब में बहुत एक खोज है, लेकिन सब थोड़े बहुत दिशाहीन हैं। मुझे तो बहुत गर्व होता है इस आयु में अपने जवानों को, अपने नव युवाओं को, बच्चों को देख के कि इनमें कितनी प्रतिभा है, कितना कुछ कर सकते हैं। अगर इन्हें हमारे जैसे बुज़ुर्गों से सही उदाहरण मिले तो हमारा देश एक अनोखा देश हो जाएगा। अनोखा तो है ही, हम उसको किसी तरह से आजकल कई तरह से उसको बिगाड़ने में लगे हैं। लेकिन इसमें एक बात याद रखने की सबसे बड़ी है, इसमें सरकार की गलती, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की हो, चाहे मोदी जी की हो, चाहे किसी की भी हो, चाहे ममता जी की हो, आज तो सब लीडर्स के आप नाम ले सकते हैं, चाहे किसी की भी हो, जिम्मेदारी नागरिक की है। गांधी की लड़ाई नागरिक की लड़ाई थी। उनके पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। गांधी की लड़ाई नागरिक की थी और हमारे नवयुवकों को सोचना है कि सरकार की चाहे कोई भी हो, उसको दोष देने से पहले हम सोचें कि हम देश में नागरिक के हिसाब से क्या कर रहे हैं। 75 साल हो गए आज़ादी को। गांधी जी का भारत को लेके एक सपना था कि भारत ऐसा होना चाहिए। क्या आज वो भारत आप देख रही हैं 75 साल के बाद? वो भारत है, लेकिन उस भारत के बावजूद भी ऐसे कुछ हैं जो नहीं कर रहे हैं, जो सब कुछ विस्मय कर रहे हैं। आज क्यों हम जिसे कहते हैं माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, क्यों मुसलमान भाई या क्रिश्चियन भाई भय में रह रहे हैं? यह मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों रह रहे हैं? जब मैं बड़ी हुई तो न हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ कभी किसी के बारे में सुना,
और हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे तो होते नहीं थे, क्योंकि वो स्वाभाविक था। भाई भाई की दोस्ती के नारे कोई नहीं लगाता, स्वाभाविक था। हमारे यहाँ बादशाह खान आते थे, हम तो सलाम आती थी, या मौलाना आज़ाद से मेरे पिताजी बात करते थे, सब स्वाभाविक था। किसी को मैंने भय में नहीं देखा। मैंने धीरे धीरे जो भय देखा, वो मैं एक सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, कई सालों से कुछ हो रहा है। एक भय और जाति के बारे में बात, जाति भेद के कारण हर इंसान जो अलग थलग पड़ गया है, वो बहुत ज़्यादा हो गया आजकल। एक बात यह है, फिर भी मैं आखिर में यही कहूँगी कि यह सब सही होगा अगर हम बच्चों और युवाओं को सही शक्ति देंगे, उनको नफ़रत में पोषित नहीं करेंगे, उनको प्रेम में, अहिंसा में और दायित्व में पोषित करेंगे, दायित्व बोध में, तब जाके हमें वह सुनहरा भविष्य मिलेगा जो हमें हमारे पोतों को, पोतों के पोतों को और आने वाली पीढ़ियों को देना है। तो महात्मा गांधी निजे जड़े ग्रंथ तांको जीवन गोटे रिसर्चर विषय जहाँ नहीं कि जिते आलोचना करा जीवो सेते कम रहिबो, किंतु आम सहित जितेबाला तारा गांधी भट्टाचार्य मैडम जी जोड़ी होइकी थिले तांकोठू गांधी को विषय सुनिबा निश्चित भावे गोटे आशीर्वादर कथा। एवं गांधी जो दर्शन थिला, जो आदर्श थिला, जो अहिंसावाद थिला, आज मध्य देश रे रहिछि एवं नुआ भारत रे तार नुआ भावे बोधे प्रयोग करा जाउछि एवं गांधी को जीवन ही गोटे प्रयोग जो को आज मध्य आधुनिक जुगरे मध्य व्यवहार करा जाउछि बा ताको आगो को अणा जाउछि। तो बहुत कथा हमें गांधी को विषय रे जानिले तांको नातिणी कठू। दिल्ली रू कैमरामैन मुक्तिकांत सहित शबनम देनी, न्यूज़ 7।